नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का विजन युवाओं को ढोर चरवाने का, नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश के हर परिवार के साथ धोखा कर रही भाजपा सरकार, जीतू पटवारी। मां के सामने बेटे की गोली मार कर हत्या, कार्य करने वाले बिजली ऑपरेटर का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कृष्ण जन्मोत्सव अपने घर पर ही मनाया। मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह चौहान ने कृष्ण की लीलाओं से घर के मंदिर की साज सज्जा की, जिसमें कृष्ण के जन्म से लेकर गोप गोपियों के साथ खेल, माखन चोरी, बांसुरी वादन, राधा कृष्ण प्रेम और गोवर्धन पर्वत को उठाने तक की झांकियां तैयार की गई। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विड़ला मंदिर पहुंचे, जहां से निकलते हुए वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। जन्माष्टमी पर मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जब जब भगवान की जरूरत होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, असुर पापी बढ़ते हैं, तो उनका विनाश करने और सज्जनों का उद्धार करने भगवान बार बार इस धरती पर आते हैं। ये गीता जी में कहा है। मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ और कन्हैया से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि देश और जनता की जिंदगी में आए, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और कोरोना अब हमारे देश और दुनिया से भाग जाए, समाप्त हो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सफल हैं। सर, हर बार भव्य आयोजन करते थे आपने लास्ट से, इस बार किस तरह की थी? इस बार केवल हम लोग परिजन, बहुत थोड़ी संख्या, वैसे तो पूरा प्रदेश ही परिजन है। भगवान कन्हैया की पूजा सवेरे भी की है, झांकी भी बनी है घर के अंदर ही, और रात को 12 बजे जन्मदिन मनाएंगे। पहले मटकी फोड़ने में बहुत भीड़ होती थी, अब भीड़ नहीं होगी, लेकिन मटकी फोड़ने की परंपरा कायम रहेगी और जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए घर के अंदर ही कन्हैया का जन्मदिन मनाएंगे। तो घर की लीलाएं भी प्रदर्शित की हैं आपने, तो हमारी धर्मपत्नी हमेशा खुद अपने हाथों से भगवान कन्हैया की पूजा करती हैं, सजाती हैं। उनके जन्म से लेके बचपन की लीलाओं से लेके वसुदेव भगवान जब लेके जा रहे हैं जमुना जी में, जमुना जी से निकल रहे हैं, तब से लेके तो गोवर्धन पर्वत उठाने तक की सारी लीलाएं चित्रित की गई है और ये लीलाएं देख के मन भी प्रसन्न होता है और बुद्धि भी सन्मार्ग पर चलती है और आत्मानंद मिलता है। जन्माष्टमी के पर्व की धूम पूरे भारतवर्ष में देखने को मिली। सभी ने अपने अपने तरह से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। इसी तरह मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव मनाया। भार्गव ने भगवान कृष्ण का दूधाभिषेक कर भगवान का पूजन किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की अभी तारीख तय भी नहीं हुई है, लेकिन राजनेता जिसे पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए बयानबाजी को लेकर। दोनों पक्षों से लगातार तीखे तीखे शब्दों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार का विजन युवाओं को ढोर चरवाने और बैंड बजवाने का विजन था। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा।
विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। विधान परिषद के गठन का जो जुमला कमलनाथ सरकार ने दिया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, उस पर 4 कदम भी वो सरकार नहीं चली है। जिस तरह से बाकी जगह झूठ बोला, यहां भी झूठ बोला। और वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है मेरे पास। राघव जी की भी याद आ गई। ये बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। ये दोनों भाइयों के साथ में राम के साथ मजाक करना। एक बार कहा बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, इस तरह का व्यंग किया उस दौर का। आज फिर राम का उपयोग कर लिया इसी तरह से। उपयोग क्या कहें, दुरुपयोग कह सकते हैं। एक छपास के लिए भगवान राम की जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था। उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में हुई होगी या उसके समर्थकों के मन में हुई होगी। ये पीड़ादायी है, निंदनीय कृत्य है। राम के नाम के उपयोग से तो भगवान के लिए बख्श दो। राजनीति में और भी फ्रंटे में आए खेले। आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली अवैध शराब जब्त की। ग्राम जिक्सोली थाना पुरानी छावनी में कुशवाहा परिवार के कब्जे से मौके पर मौजूद और इस काले कारोबार में राजदार अशोक कुशवाहा और राकेश कुशवाहा पर आबकारी दल की व्यापक कार्यवाही में हरियाणा की चीफ रेंज की इंस्पेक्ट विस्की से मध्य प्रदेश की हायर रेंज की ब्रांड की शराब की रिफिलिंग की जा रही है। मौके पर ढक्कन, मध्य प्रदेश की हाई रेंज की खाली बोतल, रैपर, कीप, नकली होलोग्राम आदि भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मदिरा की कुल बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी जा रही है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ग्राम जिक्सोली जो पुरानी छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ से ये हम लोगों ने दारू पकड़ी। इसमें अभी मौके पे 2 महिलाएं मिली हैं। बेसिकली कारोबार ये पुरुष करते थे, लेकिन मौके पे अभी 2 महिलाएं मिली हैं। उनको हम अरेस्ट करके लाए। यदि पुरुष आ जाते तो फिर एक्चुअल आरोपी को हम लोग अरेस्ट करें। कितनी लागत होगी? लगभग 1 लाख कीमत की। और ये बेसिकली कारोबार इनका ये था कि हरियाणा से चीप रेंज की शराब लेकर आते थे ये, और मध्य प्रदेश की जो हाई रेंज की है, मीडियम रेंज की शराब, उसको बनाकर भरते थे। इससे 7-8 ब्रांड अभी हमें बरामद हुए। उसके अलावा ढक्कन, होलोग्राम, पूरी एक छोटी मोटी फैक्ट्री बना रखी थी इसने। हापुड़ जनपद के थाना देहात क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार आरोपी घटना से फरार हो गया। मृतक युवक मोहल्ला शक्तिनगर का निवासी है, जो अपनी माता को नोएडा की बस में छोड़ने के लिए घर से निकला था। तभी रास्ते में मोहल्ला भगवानपुरी के पास उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मां के सामने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पैसे का मामला बता रहे थे आप, 25,000 रुपए। पैसे का तो पहले की बात थी। ये पैसे ये पहले मांगे थे जब मैं वहाँ गई थी। कहाँ? थाने में 25-30,000 रुपए में दलाल बलाल पड़ रहे 1 लाख रुपए मांगे थे। कितने मांगे थे पैसे? हैं वहीं के, मैंने ऐसा नाम पाम ना जानती, वहीं के दरोगा। कोई पुलिस वाला था? हाँ। दरोगा कौन था? दरोगा महाराज सिंह नाम का कोई। आप बोलें। हाँ, हमारा सिंह नाम का सुनिए मैंने। कार्रवाई पुलिस ने की है। ये शक्तिनगर का एक लड़का है जो अपनी माँ को यहाँ बस अड्डे की तरफ छोड़ने गया था। इसकी माता जो है नोएडा में कोई जॉब करती हैं प्राइवेट, और जब लौटा वो तो उसकी सड़क पे वो पड़ा हुआ मिला, जिसे हॉस्पिटल लाए तो पता चला इसे गोली लगी है। अभी छानबीन की जा रही है। बॉडी को मोर्चरी भेजा गया पीएम के लिए। जो आगे कार्रवाई है वो हम लोग पता चल जाएगा। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर आए दिन अलग अलग तरह के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसमें कई बार थोक के भाव में बेमतलब के वीडियोस भी वायरल होके हम तक आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार सोशल मीडिया का यह ट्रेंड काफी कारगर साबित भी हो जाता है, जब वह किसी की कला, किसी के संघर्ष की रोचक कहानी या किसी की कर्मठता लोगों के सामने लेकर आता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिजली ऑपरेटर जोखिम उठाकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी से लबालब भरा है विद्युत स्टेशन, उसमें भी ऑपरेटर कुर्सी के जरिए बिजली के फॉल्ट को सही करता नजर आ रहा है। सब स्टेशन के खंभों में हमेशा 33,000 वोल्ट करंट रहता है, उसमें भी अपनी जान पर खेल काम करता हुआ यह ऑपरेटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। देपालपुर क्षेत्र में शराब तस्करों ने अब शराब तस्करी का नया तरीका इजाद लिया है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिसमें तस्कर शराब को पानी की टंकी में भरकर उसकी तस्करी करते हैं, जिसके चलते देपालपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की और पानी के खाली टैंकर में भरकर ले जाई जा रही 80 पेटी अवैध शराब को पकड़ा। वहीं अवैध शराब तस्करों के साथ 2 बाइक सवार सहयोगी भी चल रहे थे, जिनकी भी गाड़ी पुलिस ने जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध शराब के संबंध में जो चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले में सभी कर्मचारी अधिकारियों को अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय संग्रह के संबंध में जो सूचना संकलन की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस निर्देश के आधार पर आज दिनांक 11/8/2020 को मुखबिर सूचना पर ग्राम खजराया रोड देपालपुर पर नाकेबंदी कर आरोपी रामचंद्र पिता अमर सिंह पटेल निवासी ग्राम जोहोदा थाना सादरपुर जिला धार को एक टैंकर जो पानी का टैंकर ट्रैक्टर से अटैच था, उसमें अवैध शराब परिवहन करते रंगे हाथों से पकड़ा। कुल इसमें 80 पेटी शराब जब्त की गई, जिसमें देसी मसाला और प्लेन शराब दोनों हैं। कुल कीमती है 3,14,300 रुपये, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर शराब जब्त की गई। और 2 जो रेकी करने वाले मोटरसाइकिल पे थे वो और आरोपी जो बिना नंबर मोटरसाइकिल पे थे वो पुलिस को देखकर भाग गए और जिनकी तलाश जारी है और थाने पर उसको विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिली है। ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, कुछ बताया? इस बारे में विवेचना के दौरान पूछताछ की जाएगी। मैम जो जिसकी शराब कराया जाएगा, जिसकी शराब की विवेचना का पार्ट है, जिसमें जो व्यक्ति आएगा उसके अंतर्गत उनके आरोपी बनाया जाएगा। मैम जो आरोपी फरारों के कोई नाम सामने आए थे? अभी वो जो आरोपी फरार है उस 2 आरोपी में से एक आरोपी, दोनों आरोपी सादलपुर के ही हैं। राहुल परमार करके है एक व्यक्ति और दूसरा है हर्षवर्धन उर्फ दादू करके। देपालपुर से विनोद जाधव की रिपोर्ट। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार नागेश्वर सोनकेशरी के मार्गदर्शन में धार जिले के व्रत सरदारपुर में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जिला स्तरीय अपराध नियंत्रण दल ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम डाकनबाड़ी, रत्नापुरा, रिंगनोद, मवड़ी में दबिश देकर लगभग 1400 किलोग्राम महुआ लहान सैंपल नष्ट किया और 80 लीटर हाथ भट्टी शराब, 4 पेटी विदेशी मदिरा, 3 पेटी बियर जब्त की। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और सहायक आबकारी आयुक्त सोनकेशरी साहब के मार्गदर्शन में आज दिनांक को व्रत सरदारपुर में बदनावर ब पीथमपुर और धार की संयुक्त टीम द्वारा गुमानपुरा, मवड़ी, रतनपुरा, ढाकनबाड़ी आदि क्षेत्रों में दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें 1400 किलो महुआ लहान और 7 पेटी विदेशी मदिरा और 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की। 5 प्रकरण बनाए गए और इसकी कीमत है 1,10,000। तो आरोपी वगैरह पकड़े? आरोपी 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, प्रकरण दर्ज कर लिया है, विवेचना में लिया गया है, जैसे पता चलेगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इंग्लिश शराब की दुकान पे आता चल रहा है, लोगों को बिठा के शराब पिला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की? आहते अभी बंद हैं और ऐसी कोई सूचना शिकायत नहीं प्राप्त हुई, होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? श्रीमती बसंती भूरिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी धार। पूर्व मंत्री और मीडिया विभाग अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है,
जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से भाजपा वेबिनार कर रही है, लेकिन यह सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल का शिवराज सरकार का कार्यकाल सबने देखा है। 15 लाख मजदूर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बाहर कर दिए गए। आबादी के 25% लोगों को मजदूर बना दिया है भाजपा सरकार ने। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। 3 दिन से आत्मनिर्भर भारत के मंथन और चिंतन को लेके ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी ने चिंतन किया और प्रदेश में एक और इवेंट हेडलाइन अखबारों की खबर बनाने की कोशिश की। पहले वो बात करते थे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की, 15 साल का राज, 15 साल। एक बेटा जो पैदा होता है 5 साल का होता है, उसने इनको वोट दिया, और जो 50 साल का होता है वो कई लोग सिधार गए मुख्यमंत्री देखते देखते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को। इनके पूरे कार्यकाल में, पूरे राज्य में अभी इन्होंने आंकड़े पे दिए कि हमने 15 लाख मजदूरों को बाहर से वापस मंगाया जब पलायन हो रहा था। 15 लाख मजदूरों का उत्पादन मध्य प्रदेश में बाहर से मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश में कितने होंगे वो अपनी जगह, मतलब लगभग प्रदेश की आबादी का 25% इन्होंने प्रदेश को मजदूर प्रदेश बना दिया। ये अपने आप में इनके आत्मनिर्भरता की कहानी है या स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कहानी है। 50% लोगों को सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये गरीबी रेखा के राशन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत लाभान्वित करते हैं। इसका मतलब है कि 50% गरीब इस प्रदेश में रहते हैं जिसको ये राशन देते हैं, सरकार राशन देती है। ये सरकार के आंकड़े हैं, कोई आरोप नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत की बात है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात है। ये असली चेहरा है इन लोगों का। इन्होंने 50% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कई विभागों से, जिसमें आउटसोर्सिंग के भी विभागीय कार्रवाई चलती थी या सुविधाएं मिलती थी, 50% नौकरियां कोविड और उससे पहले जाती हुई, खत्म होती हुई अर्थव्यवस्था के कारण नौकरियों से हाथ धो बैठे लोग, परिवार के लोग, मध्य प्रदेश के युवा साथी। ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। मैं मानता हूँ इस प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा 35 साल का युवा बेरोजगार घूम रहा है, और शिवराज सिंह चौहान केवल हेडलाइन बनाने के लिए, केवल आत्मनिर्भरता की बात करने के लिए, केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए मध्य प्रदेश के हर परिवार को छल रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश को लेकर एक ऐसी भावना जो पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश के लोगों को एक नए सपने दिखाने को लेकर इन्होंने राज किया, जनता ने इनको नकार दिया और फिर पीछे के रास्ते से आके बैठ गए। अभी 20 लाख करोड़ देश के सरकार ने एक पैकेज जारी किया और कहा कि 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के लिए। इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की, प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। 20 लाख करोड़ में से कितना हासिल हुआ मध्य प्रदेश को, सरकार को कितना हासिल हुआ, मध्य प्रदेश के संस्थानों को कितना हासिल हुआ, मध्य प्रदेश के आम परिवार को कितना हासिल हुआ, मध्य प्रदेश के युवा और किसान को कितना हासिल हुआ। सिर्फ 3 दिन के मंथन में मुख्यमंत्री ये बता दें। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जमीन पर लेटा दिया, वही प्रोसेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में करते हैं। मैं मानता हूँ ये सब सवाल मध्य प्रदेश के सामने आज है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सारे बजट, सारे विभागों के बजट आपने घटा दिए, 50% तक घटा दिए, जिसमें टूरिज्म को लेकर आत्मनिर्भरता की ज़्यादा बातें हुई, उसमें बजट आपने 25% कर दिया, 75% घटा दिया। तो आप किस ओर ले जाना चाहते हैं प्रदेश को? एक तरफ बजट नहीं है और उसी विभाग से नौकरियां देंगे। ये कितना एक तरह से विरोधाभासी बयान है सरकार का। इससे पता चलता हो, चाहे नगरीय निकाय की बात हो, चाहे श्रम विभाग की बात हो, चाहे जिस विभाग से ज़्यादा नौकरियां जनरेट होती है, व्यापार व्यवसाय जनरेट होता है, एमएसएमई उद्योग की बात हो या उद्योग विभाग की बात हो, सबके बजट मिनिमाइज कर दिए हैं। और उधर एक अलग कहानी, अलग बात, अलग सपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बता रहे हैं। ये प्रदेश की जनता समझ रही है, देख रही है। जिस दिन बार बार हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं जल्दी चुनाव कराओ,
जिस दिन चुनाव होंगे इनके झूठ, इनका पाखंड, ये मध्य प्रदेश की जनता इनको कुर्सी से हटा के समाप्त कर देगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।